हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ही है, हमारा मार्केट सेंसेक्स की बात करें या फिर निफ्टी की बात करें, ज़ोरदार गिरने वाला ही है। ये ऑलरेडी हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे। रीज़न बहुत ही सिंपल है, कल के दिन अमेरिकन बाजार की हालत बहुत ही ख़राब हुई थी। जब मैंने वीडियो बनाया था 1100 पॉइंट से भी ज़्यादा टूटा था, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते थे अमेरिकन बाजार की जो क्लोजिंग रहेगी उस हिसाब से हम लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमारा ओपनिंग भी कैसा यहाँ पे हो सकता है, राइट। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ऐसा होता क्यों है, तो इसके ऊपर भी एक मैं ज़रूर वीडियो यहाँ पे बना दूंगा, तो आप लोगों को प्रॉपरली सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही चलेंगे। सेंसेक्स हम देख सकते हैं 1400 पॉइंट्स की गिरावट, 2.5% की गिरावट, मतलब उससे भी ज़्यादा की गिरावट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50, यस, अगर हम लोग यहाँ पे होल नंबर की बात करें 16,000, आप लोगों को पता है सीधा उसी को तोड़कर ओपनिंग ही बहुत बड़ा गैप डाउन हम लोगों को देखने को मिला। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 16,240 था, एंड अगर हम लोग ओपनिंग की बात करें यहाँ पे 15,917.40 समथिंग ऐसा था। सो बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला, गैप डाउन देखने को मिला। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाजार में रिकवरी का कोई भी मौका, ऑब्वियसली रिकवरी की अगर हम लोग बात करें उस टाइप का माहौल, उस टाइप की न्यूज़ फिलहाल तो हम लोग को कोई से भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो शॉर्टर के लिए प्रेशर क्रिएट करना और भी ज़्यादा आसान हम लोग को होते हुए देखने को मिला, एंड वही कहानी हम लोग को पूरे दिन भर बाजार में यहाँ पे कंटिन्यू रहती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो 15,800 तक हम लोग को ये बाजार देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो बिल्कुल हम लोग वहीं पे खड़े हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 16 के करीब। यहाँ पे यही सबसे बड़ा क्रूशल लेवल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी लेवल के आसपास हम लोग को बहुत बार बाजार में रिकवरी भी देखने को मिले, बट डेफिनेटली उसके लिए बहुत सारे अच्छे रीजंस भी चाहिए, या फिर नेगेटिव रीजन तो एटलीस्ट नहीं चाहिए। बट फिलहाल बाजार अगर हम लोग बात करें नेगेटिविटी से भरा हुआ है, यहाँ से नहीं तो विदेश से तो कोई ना कोई नेगेटिव खबर तो यहाँ पे आती रहती है। तो अगेन जो शॉर्टर्स रहते हैं उनके लिए पैनिक क्रिएट करना यहाँ पे बहुत ही आसान यहाँ पे हो जाता है। सो फिलहाल आज के दिन की बात करें 15,800 पे फिलहाल हम लोग को बाजार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुल मिला के 2.65% की बहुत मैसिव गिरावट हम लोग को आज के दिन देखने को मिली है। जैसे कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही मैं आगे बढ़ना पसंद करूँगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस बन जाता है, एक फॉर्मेट बन जाता है, राइट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग इतनी बड़ी गिरावट के साथ यहाँ पे क्यों, तो ऑलरेडी इस सवाल का जवाब हम लोगों के पास रेडीमेड था कि यहाँ पे 1150 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट अमेरिकन बाजार में देखने को मिली, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट, राइट। एंड ये जो बाद में जो हमारा मार्केट जो चलता है डेफिनेटली उसमें भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। तो अमेरिकन बाजार के फ्यूचर की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा हम लोग को स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो कितना यहाँ पे गिर रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश यहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए लगभग 400 पॉइंट की गिरावट अप्रॉक्सीमेटली अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी दिखा रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार में जो प्रेशर है वो अभी भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हावी होते हुए देखने को मिल रहा है। आप चार्ट पैटर्न से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एक दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, ये देखिए पूरी तरीके से हम लोग को यहाँ पे अमेरिकन बाजार का ये फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। फ्यूचर हमारे मार्केट के साथ चलता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इतना ज़्यादा बिकवाली देखने को मिला है, तो डेफिनेटली कोई भी मतलब मौका ही नहीं मिला यहाँ पे रिकवरी का। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ लाल कैंडल, बड़े बड़े लाल कैंडल हम लोगों को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। देन हमारी होप रहती है कुछ विदेश से बाजार से कोई अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आ जाए, तो उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने गलती से फ्रांस का मार्केट ओपन कर लिया, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ तो हम लोग को पूरा दुनिया भर के मार्केट यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ मेजर ग्लोबल इंडाइसेस, ठीक है। सो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी मेन मार्केट है वो हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो आप देख सकते हैं हर जगह पे सेम कहानी रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है। जर्मनी के मार्केट की बात करें 2% के आसपास डाउन, यूके के मार्केट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो हम लोग को यूके की मार्केट की देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन कल के दिन हम लोग को न्यूज़ भी देखने को मिली थी, मैंने न्यूज़ भी कवर किया था। 40 ईयर्स का रिकॉर्ड हम लोग को इन्फ्लेशन का वहाँ पे ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रांस के मार्केट की बात करें तो सेम कहानी है। देन यूरोप के बाजार, बाकी जितने भी बाजार हैं हम लोग को सभी जगह पे हम लोग को सेम ही सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग खास मेहमान की बात करें, मतलब रशिया के बाजार की बात करें, तो रशिया का बाजार क्या चल रहा है यहाँ पे
तो ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है। अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्यों नहीं गिरा, ये ऑलरेडी गिरा हुआ हम लोगों को इतना ज़्यादा देखने को मिल चुका था। बीच में तो बंद भी हुआ था, 61% डाउन था बीच में। सो निचले लेवल से थोड़ा सा रिकवर तो इसने ज़रूर किया है। सो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, तो इसके पास पिटने के लिए वैसे तो और भी ज़्यादा रीज़न हम लोग को फिलहाल तो अवेलेबल देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ये तो एक बेसिक चीज़ है जो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर चेक करते हैं, उसकी हैबिट आप लोगों को शायद से अभी लग भी गई होगी, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करिए तो रशिया का मार्केट यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे कुछ खास हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बन चुका है, यस, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा यहाँ पे दुश्मन बन चुका है। और इन्फ्लेशन ऐसे ही क्रिएट नहीं था, सबसे पहले कोविड ने अटैक कर दिया एंड उसके बाद रशिया ने अटैक कर दिया। ये डबल अटैक हम लोग को देखने को मिले, इसके चलते महंगाई हम लोग को बहुत ही ज़्यादा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली ये जो महंगाई वाला जो हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ये दुनिया भर के बाजार में देखने को मिल रहा है, खास करके जो डेवलप कंट्रीज़ है, राइट। डेवलप कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, ये यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, यूएसए की बात करें, वहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं होता है, वहाँ पे ग्रोथ की बातें होती थी, राइट। इंडिया जैसे कंट्री की अगर हम लोग बात करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज रहते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन का इश्यूज़ पहले से ही चलता था, राइट। सो वहाँ की कंट्री के लिए तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम अभी उनको फेस करनी पड़ने वाली है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके चलते आप लोगों को पता ही है कि इन्फ्लेशन के चलते इसको काबू में लाने के लिए अभी ज़बरदस्त रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन तो बाजार में हर कोई लेकर बैठा हुआ है। आने वाली एमपीसी की बैठक हो, फेडरल रिजर्व की अगर हम लोग बात करें, जो भी दुनिया भर की सेंट्रल बैंक है, सभी लोगों को अभी पता है कि इसको टैकल करना है। एटलीस्ट पहला तो सिंपल ऑप्शन यही रहता है कि रेट हाइक कर दो। रेट हाइक के वजह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लिक्विडिटी सकआउट हो जाएगी। ऑलरेडी बाजार इसको एडवांटेज मतलब बोलते हैं ना, ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर ले, शुरुआत से ही हम लोग को यहाँ पे ये सारी चीज़ें एडजस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आज के दिन के मार्केट की हालत, तो यहाँ पे तो लगता है कि यहाँ पे मतलब एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हम लोग को यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग नई वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। तो लाइव मार्केट में मैं अगर इंडेक्स अगर यहाँ पे ओपन कर लूँ, राइट, कौन से बाजार में यहाँ पे क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। सो इंडेक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है। सो निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, निफ्टी 100 की बात करें, 200 की बात करें, हर जगह पे हम लोग को सिर्फ लाल निशान देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट यस इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स रहता है, राइट। वॉलेटिलिटी दोनों साइड की ये बातें हमें एक्सप्रेस करके बताता है। तो हर जगह पे चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप है, हर जगह पे हम लोग को ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग सेक्टरल इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी तो पिटेगा ही पिटेगा। ऑटो में गिरावट है, फाइनेंशियल सर्विसेज, हर सेक्टर में हम लोग को सिर्फ लाल लाल निशानी देखने को मिल रहा है। सबसे चहीता सेक्टर इंडेक्स का निफ्टी आईटी भी हम लोग को जोरदार पिटते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न हम लोग जरूर कह सकते हैं, अमेरिकन बाजार में भी आप लोगों ने देखा होगा कि नैस्डैक टेक कंपनीज हम लोग को किस तरीके के पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये जो प्रेशर है हर सेक्टर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सेक्टर यहाँ पे बचा नहीं है। एंड यूजुअली जो सेक्टर ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, मतलब हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें, वहाँ से हम लोगों को बड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ट्रेडर लोगों से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे बार बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस यहाँ पे कल के दिन के हिसाब से जो मैं न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ यहाँ पे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यस इन्फ्लेशन। यूके की तो पूरी तरीके से बैंड बच चुकी है दोस्तों, 9%। कैन यू इमेजिन 9%? मतलब आपको मैं बताना चाहूँ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यूके जैसे कंट्रीज है ना, वहाँ पे ऐसा मतलब बचत बिचत जैसी चीज़ें नहीं रहती थी। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग खर्च करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। अगर आप लोग देखो कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वो खरीदते हैं सीधा, सब कुछ अगर हम लोग ब्रांडेड जैसी चीज़ें खरीदते हुए देखने को मिल जाते हैं। लग्जरी लाइफ जीने कि अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे हम लोग को देखने को ये सारी चीज़ें मिलती थी। अभी इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें अभी उनको यहाँ पे फेस करनी पड़ने वाली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हालत उनकी यहाँ पे होने वाली। इंडिया जैसी कंट्री में इन्फ्लेशन हमेशा रहेगा, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, राइट। तो डिमांड तो बना ही रहेगा एंड सप्लाई हमेशा कम रहेगा ही रहेगा। सो इंडिया इस सिचुएशन में ज़रूर डील कर सकता है, बट ये जो डेवलप नेशंस है, राइट, उनकी बहुत ही बुरी तरीके से हालत अभी ख़राब यहाँ पे होने वाली है। मतलब अभी इनको बचत करनी पड़ने वाली है। मतलब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदने की आदत, बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत, राइट, ज़बरदस्त लाइफस्टाइल जीने की आदत, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। सो अभी अगर हम लोग बात करें, ये ऐसे कंट्रीज़ की हालत अभी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को बद से बदतर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो बाजार यहाँ पे गिर रहा है, हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं मेन रीज़न तो इन्फ्लेशन के ही चलते हैं। अमेरिकन बाजार कैसे चल रहा है, इसके हिसाब से हम लोग को बाकी की चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग
नाराज़ भी हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ें लिखी जाती है, सर फ़ायदा है कि हमारा मार्केट ही मिटा दो, अमेरिकन बाजार ही हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वो गिरता है तो हमारे मार्केट का तो कोई वजूद ही नहीं, वो भी गिर जाता है, ये भागेगा तो हम भी खुश होते हैं, हम भी भागते हैं। तो इसके ऊपर भी एक डिटेल प्रॉपरली वीडियो आ जाएगा दोस्तों, ऐसा होता क्यों है अलॉन्ग विद द लॉजिक। बट फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे कहें, ऑब्वियसली अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग से वहीं से देखने को मिल जाती है, डॉलर तो आप लोगों को यहाँ पे पता ही है, राइट। तो इसके चलते ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें जो बाजार में प्रेशर है, इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न एक ही कारण दोस्तों, और कोई कारण नहीं, यस, महंगाई के चलते सारी चीज़ें कॉस्टली हो जाती है ना, तो बचत करना लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करेंगे यहाँ पे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बचत करेंगे यहाँ पे तो बिजनेसेस रन होने के लिए बहुत ही मुश्किलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बाजार के लिए, केवल एक ही उम्मीद है कि वो यहाँ पे मतलब एक बोलते हैं ना, बाजार में खुशी के लहरा जाए। यस, अगर रशिया वर्सेस यूक्रेन में अगर कुछ रशिया ने अगर बोल दिया कि बॉस हम लोग रोक देते हैं वॉर करके ऑफिशियली, एक्चुअल में, तब जाके मतलब मार्केट एक बहुत बड़ी राहत की सांस ले सकता है, वरना यहाँ पे हम लोगों का हालत और भी ख़राब होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें बाजार में अगर आप लोग रहोगे तो ये एक्सपीरियंस करना जरूर मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि इन्फ्लेशन इसके पहले नहीं था, इसके पहले भी था, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे झेलनी पड़ती है। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में जो टिक गया वो बाजार में टिक जाता है, वरना ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग बाजार को हमेशा के लिए क्विट कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल जो मेन रीज़न था एंड सारी बातें यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चाहो तो इसको आप लोग लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।